कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आपका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आपका लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है। मेन चीज है, आप कोई नौकरी पाने जाइए, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। आपका जो टेक्निकल स्किल है वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा के देगा, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको नौकरी देगा। सिर्फ नौकरी नहीं है, छोकरी मिलने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल का जरूरत पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल का आज का जो दिन है, इसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है। लेकिन यही कम्युनिकेशन स्किल, यही पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल होता है, ये स्किल लोगों का मन में इतना ज्यादा डर होता है इसको डेवलप करने में, ये स्किल से काम करने में। जो सांप को काटने में जो जितना ज्यादा डर होता है ना, मतलब सांप को काटने में जितना डर लगता है, उससे भी ज्यादा डर लगता है किसी के पास जाके बात करने में, स्टेज में उठ के कोई बात करने में। स्टेज का बात तो छोड़ ही दीजिए, कैमरा का सामने में बात करने में भी आपको डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल में इतना फेयर क्यों आता है? आज मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगा, 6 स्टेप का टेक्निक बताऊंगा। ये जब आप अपना लाइफ में इंप्लीमेंट कर देंगे, तब सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छे नहीं होगा, आपका इतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, इतना ज्यादा आप इंप्रूव कर पाएंगे इस स्किल को, जे आप आपका ड्रीम तो पूरा कर ही पाएंगे, उसके साथ साथ आप एक लीडर भी बन जाएंगे। जिसके पास एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो सिर्फ अपना काम को अच्छे नहीं कर सकते, वो अपना काम के साथ साथ भी एक टीम को लीड कर सकते एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तो कम्युनिकेशन स्किल को कैसे करके इंप्रूव किया जाए, ये 6 स्टेप का फॉर्मूला है। 6 स्टेप में 5 स्टेप तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप में बताऊंगा। जे आप जो डेली लाइफ है, आपका सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं, आपका पर्सनल लाइफ में भी एक कम्युनिकेशन स्किल को कैसे करके यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस स्किल को यूज करके आप दूसरे के पास में कैसे करके इंटरेस्टेड बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद एक कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जो लर्निंग है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है, आप कम्युनिकेशन स्किल जो डेवलप करना चाहता है, इसके पीछे में कोई ना कोई तो पर्पस होगा। ऐसा कोई भी कुछ काम कोई पर्पस के बिना कभी भी नहीं कर पाता है। तो कोई काम करने के लिए एक तो व्हाई होना ही चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप सपोज आप सीडीएस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जो मिलिट्री लेवल का एक बहुत ही अच्छे ऑफिशियल लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन वो जो ऑफिशियल का जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर बिल्डअप ही नहीं हुआ है, आपके अंदर वो अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे? इसी से ही फर्स्ट स्टेप आता है, जो ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग। आप अपना आइडियल को, आप जिसको फॉलो करता है, मतलब वो फील्ड में जो सक्सेसफुल बन गया है, ऐसा 5 लोगों का लिस्ट बनाए, 5 पीपल का लिस्ट बनाए। वो लोगों को मिनिमम 1 घंटा हर दिन एकला जाके सुनिए, किसी के साथ नहीं, एकला बैठिए, बैठ के उनको सुनिए। वो सुनने के टाइम आपका माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए, मतलब उनका जो बात है वो आपका अंदर तक जाना चाहिए। जब उनका बात आपका अंदर तक जाएगा, जो बोल रहे हैं वो जब आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तब देखिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो जाएगा। उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जब आप सुन रहे हैं ना, उस
क्या होगा, जब आप सुन रहे हैं उनको तब आपके अंदर ऐसा ही एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। मतलब जिसको आप सुन रहे हैं उसके जैसा एटीट्यूड आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग, जो देख रहा है और वो सुन रहा है, इसके अंदर इतना ही पावर होता है। तो वो सबके सामने नहीं, ऐसा नहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे बार बार, ठीक है। आलादा एकला जाइए, एकला जाके उनको सुनिए हर दिन 1 घंटा। ये हो गया फर्स्ट, ओके, ठीक। सेकेंड पॉइंट होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई भी एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू तो बहुत सारा लड़का देता है, मतलब एक वैकेंसी के लिए कम से कम 100-200 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। सब लोग ये समझते हैं जो एक वैकेंसी है वो हमारे लिए है, और किसी का लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए बुक हो गया। लेकिन मैक्सिमम जो इंटरव्यू कैंडिडेट होता है वो ये आंसर नहीं पूछता है अपने आप को, वो जो सीट है जो मैं सोच रहा हूं वो मेरे लिए बुक हो गया, वो मेरे लिए क्यों बुक हो गया। एक इंटरव्यूअर जो एचआर होता है वो मेरे को क्यों, मेरे कोई क्यों, इस नौकरी के लिए मेरे को ही क्यों चूज करेगा, मेरे को नौकरी क्यों देगा। जब आप ये क्वेश्चन अपने आप को पूछ पाएंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप 3 चीज को बहुत ध्यान देंगे। पहला, वो जो जॉब है, वो जॉब पाने के लिए मेरे अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। एक पॉइंट, क्या क्या कॉम्पिटेंसी होना चाहिए मेरे अंदर, वो कॉम्पिटेंसी है क्या नहीं है। कॉम्पिटेंसी नहीं है तो मेरे को बिल्डअप करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेरा जो रोल है, मैं जो जॉब करने जा रहा हूं, वो रोल क्या मैं अच्छे से समझ गया हूं। मेरा रोल का जो इंपॉर्टेंस है, क्या मैं उसका क्लैरिटी मेरा मन में है क्या नहीं है। मतलब मैं एक सेल्स पर्सन हूं, सेल्स पर्सन का वो कंपनी में जो इंपॉर्टेंस है, क्या वो इंपॉर्टेंस मेरा माइंड में क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब एक सेल्स पर्सन कंपनी का ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल्स करने के बाद ही रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू से ही ग्रोथ आता है कंपनी में। तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक काम को अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया रोल, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो विजन है, अरे विजन को पूरा करने के लिए जो मिशन है, ये मिशन में मेरा कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। जब आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, मतलब जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ये बिल्डअप करना छोड़ के ये 3 चीज के ऊपर फोकस करेंगे, तब आपका नौकरी पाने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि कंपनी में ऐसा कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जरूरत होता है जो ये सोच लेता है मेरी नौकरी मेरे को ही मिलेगा। वो छोड़ के ऐसा कैंडिडेट का जरूरत पड़ता है जो कैंडिडेट वो कंपनी के लिए फायदेकारक हो, वो कंपनी को आगे लेके जाने के लिए जो कैंडिडेट उसका भागीदारी दे सकता है, उसका योगदान दे सकता है। जब आपके अंदर ऐसा ही करके कन्विक्शन डेवलप होगा, तब कोई भी काम आप अच्छे से कर पाएंगे। आपका जो जॉब इंटरव्यू है वो भी अच्छे से दे के आ पाएंगे। अरे कन्विक्शन सिर्फ जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं, जो फाउंडर होता है, मतलब कंपनी का जो फाउंडर होता है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कंपनी का फाउंडर को क्या चाहिए, उनको चाहिए कंपनी का ग्रोथ। कंपनी का ग्रोथ आने के लिए उनको तो एक इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा, इन्वेस्टर ही तो उसका जो कंपनी है उसमें जाके इन्वेस्ट करेगा।
लेकिन एक इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करता है? एक इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करता है जब आपका इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे? मतलब आपका कंपनी में कोई इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करेगा जब आपका वो इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप वो इन्वेस्टमेंट छोड़ के भी आपका कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। आपका बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल है। जब आपके अंदर ये बिजनेस मॉडल का जो पावर है ये आपका मन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब आपके अंदर से एक कन्विक्शन आएगा। मतलब आपके अंदर से कन्विक्शन अपने आप डेवलप हो जाता है। अरे कन्विक्शन से कम्युनिकेशन अपने आप अच्छे हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे? तो आप जो देने जा रहे हैं इसके ऊपर काम कीजिए। मैं फाउंडर का बात बोल दिया और एक नौकरी कैंडिडेट का बात बोल दिया। उसके साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूं जो काम कर रहा है, जो ऑलरेडी एक प्रोफेशन में है, वो कैसे करके अपना कन्विक्शन को डेवलप कर सकता है। सपोज कोई एक सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन का रेवेन्यू कब ग्रोथ होगा, मतलब रेवेन्यू कब ग्रो करेगा, उनका ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है। लेकिन उसके साथ साथ भी वो जब ये जान पाएगा जे मेरा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से हमारा जो कस्टमर है वो कस्टमर को मैं कितना ज्यादा फायदा दे रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट से कस्टमर का कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जब ये आंसर उनके पास क्लियर हो जाएगा तब उनका मन में एक कन्विक्शन डेवलप होता है, कन्विक्शन आता है। अरे जब कन्विक्शन आ जाएगा तो सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसा मैं आज बोल रहा हूं, जब बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम जो लेगा उनका 2 साल के अंदर अंदर उनका बिजनेस 3 गुना बढ़ जाएगा। ये मेरा कन्विक्शन है, क्योंकि वो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का जो लर्निंग है मैं 1 साल से वो पढ़ाई अच्छे से किया हूं और अपना जिंदगी में इंप्लीमेंट भी किया हूं। जब एक सेल्स पर्सन ऐसा करके अपना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे से लेगा, ये छोड़ के जो मैं कैसे करके मेरा सेल्स करूंगा, वो छोड़ के अपना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेगा, अरे प्रोडक्ट से आपका जो कस्टमर है उसका क्या बेनिफिट होगा, इसका बारे में एक अच्छे से क्लैरिटी अपना माइंड में लेके आ पाएगा, तब उनका मन में अच्छे से कन्विक्शन डेवलप हो जाएगा। और जब कन्विक्शन आ जाते हैं तो सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेल्स करने के लिए आपको फोर्स नहीं देना है, मतलब बाहर से फोर्स नहीं, अंदर से ही फोर्स आ जाएगा। तो कन्विक्शन हो गया। इस बार होता है विजुअलाइजेशन। आप जो पब्लिक स्पीकिंग है, मतलब आप जो स्टेज में बोलने जाता है उस टाइम जो आपको जो घबराहट होता है ना, जो डर रहता है, एक टेक्निक से आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा। विजुअलाइजेशन के अंदर इतना ही ताकत है। आप क्या कीजिए, जब आप कुछ स्पीच देने जा रहे हैं, कोई भी स्टेज में हो, चाहे कोई भी स्टेज में बा कोई भी ऐसा कैमरे के सामने में कोई भी कुछ भी बोलने जा रहे हैं, उससे पहले मिनिमम 10 मिनट वो जो स्पीच है, उस स्पीच से क्या फायदा होगा इसका बारे में आपका माइंड में एक अच्छे क्लैरिटी लेके आ जाइए। मतलब आज मैं जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको बोलने जा रहा हूं, एक कम्युनिकेशन स्किल से आपका क्या फायदा होगा, जब इसका पिक्चर हमारा माइंड में क्लियर हो जाएगा तब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जैसा मैं बोल रहा हूं, जो कम्युनिकेशन स्किल आपका नौकरी दिलाने में भी मदद करेगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ लेके आएगा, और आप एक कंपनी चला रहे तो कंपनी को आगे लेके जाने के लिए भी मदद करेगा। उसके साथ साथ ये पर्सनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लास्ट पॉइंट में समझ जाएंगे। तो जब ये फायदा के बारे में मेरा माइंड में जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा, जे इससे आपका ग्रोथ कितना ज्यादा हो रहा है, इससे आप कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, इससे आपका प्रोफेशनल लाइफ में कितना अच्छे से इंप्रूवमेंट आ रहा है, इसके कारण आपका सैलरी कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, आप कुछ कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी का रेवेन्यू कितना अच्छे बढ़ गया है।
जब इसका बारे में मेरा माइंड में वो क्लैरिटी आ जाएगा, तब मेरा कम्युनिकेशन स्किल अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो जब भी आप कोई स्पीच देने जा रहा है, उससे पहले मिनिमम 10 मिनट अकेला जाके बैठिए, आंख बंद करके वो पिक्चर को विजुलाइज कीजिए, वो पिक्चर को सोचिए, वो पिक्चर कैसा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जब आप ये सोच पाएंगे तब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और इसी को प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद विजुअलाइजेशन से आपका मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता है। तो फोर्थ पॉइंट, विजुअलाइजेशन से जैसा आपका मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, उसके साथ साथ आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ भी आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मिनिमम आधा घंटा दिन में निकाल के रखिए एक्सरसाइज करने के लिए। कोई भी एक एक्सरसाइज आधा घंटा हर दिन कीजिए, डेली। एक बात याद रखिए, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो एक दिन के लिए नहीं, हर दिन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया कि डेली एक्सरसाइज भी कीजिए। फिफ्थ पॉइंट हो गया भी वर्बल, वोकल एंड विजुअल। अब कुछ भी बात कीजिए, कोई भी बात जो बोल रहा है उसका वो बात में इंपॉर्टेंस आता है सिर्फ 7%। मतलब जो भी बोल रहा हो इसका असर आपके ऊपर सिर्फ 7% पड़ेगा, लेकिन मेरा वोकल क्वालिटी का असर पड़ेगा 34%। टोटल मिलिया कितना हो गया? वर्बल एंड वोकल मिला के 41% हो गया। उसके बाद जो बच गया है, उसके बाद जो 59% बच गया है, ये हो जाते हैं विजुअल। मतलब आप कैसे करके बात कर रहा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मेरा टोन कैसा है। मेन बात क्या होता है जानते हैं? जब वोकल में, मतलब जो आप बोल रहे हैं उसका असर आपका लाइफ में कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कौन सा टोन यूज कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं। सपोज सोचिए आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। नौकरी से आप पूरा महीना भर मेहनत करके हो सकते 20,000 रुपया कमा रहे हैं। 20,000 में आप जब आपका बीवी को आके वो 20,000 रुपया दे रहे हैं, 20,000 तो नहीं देंगे, हो सकते 15,000 रुपया दे रहे हैं, वो 15,000 से उसका फैमिली अच्छे से नहीं चल पा रहा है। जब महीना का एंड आएगा और जब आप आके बोलेगा जे अब जो 15,000 रुपया दिया वो तो पूरा खपत ही हो गया, अभी 5,000 रुपया उधारी है, तब आपका रिएक्शन कैसे होता है? टाका के पेड़ में उगता है क्या? मतलब पेड़ में उगता है वैसा, ऐसा लगता है आपको? पेड़ में तो नहीं उगता है। तो जो खर्चा कर रहे हैं उसको हिसाब से कीजिए, हिसाब करके वो खर्चा कीजिए। पेड़ में तो नहीं उगता है पैसा। तब ऐसा टोन में आप जब बात करेंगे तब उसका, आपका जो बात है उसके ऊपर असर कैसा आता है? हो सकता है वो उल्टा पल्टा खर्चा कुछ नहीं किया है, लेकिन वो नहीं करने के बाद भी आपका जो बात है उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा चुभता है, ठीक है। वो छोड़ के आप ऐसा करके तो बोल सकते हैं ना, जी देखो मेरा तो सैलरी इतना ही है, 20,000 रुपया है, आप एक काम कीजिए, आप लिख के रखिए, ठीक है, कहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहाँ खर्चा कम हो रहा है, तो इससे पता चल जाएगा जो अगले महीने में कैसे करके खर्चा को मेंटेन कर सकता हूं। जब आप थोड़ा पोलाइटली, मतलब एक गुस्सा से बोल रहे और एक थोड़ा पोलाइटली बोल रहे, एक ही बात बोल रहे लेकिन असर अलग कर रहे, उनका अंदर जो फीलिंग्स होगा वो अलग हो जाएगा। तो एक बात को
थोड़ा गुस्सा से नहीं बोल के थोड़ा पोलाइटली बोलने का कोशिश कीजिए, बस जैसा बोलना चाहिए उस सिचुएशन में उस हिसाब से बात कीजिए। देखिए आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और उसके साथ साथ जैसा आपका प्रोफेशनल जो ग्रोथ आता है, प्रोफेशनली जो ग्रोथ आता है वो तो आएगा ही, साथ साथ में आपका पर्सनल लाइफ में भी एक रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। जब आप ये वर्बल, वोकल एंड विजुअल टेक्निक को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, इसको अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इस बार आ जाता हूँ 6th पॉइंट में। 6th पॉइंट ये सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये मेरा भी सबसे ज्यादा फेवरेट है। ये होता है इंटरेस्टेड बनिए लेकिन इंटरेस्टिंग मत बनिए। आप इंटरेस्टेड बनिए, इंटरेस्टिंग तो मत बनिए। देखिए बिजनेस लॉजिकली चलता है लेकिन ह्यूमन होता है इमोशनली। आप जब कोई इमोशनली पर्सन के साथ उनका कोई इमोशनल बात आपको मिल जाएगा तब आप तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम सिर्फ आप अपना बारे में ही बोलते रहेंगे तब कभी भी उसके साथ आप कनेक्टेड हो ही नहीं पाएंगे। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। राम बोल रहे, राम और श्याम दो दोस्त है। राम बोल रहे जे बारिश, कल जो बारिश हुआ था ना उस टाइम मैं नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन उस टाइम मेरे पास एक छाता नहीं था, अम्ब्रेला नहीं था, तो इसके कारण मैं ऑफिस जाते जाते पूरा भीग गया था। राम ये चीज श्याम को बोल रहे, ठीक है। श्याम ये सुन के बोल रहे तू एक दिन क्या भीगा, मैं तो ऐसा हर सप्ताह में भीगता हूं 5 दिन, मैं तो महीना में 10 दिन भीगता हूं, तू क्या भीगा? मैं जो भीगा था तू देख के तोरे को क्या लगेगा, तुझे क्या बोलूं। मैक्सिमम लोगों का आदत ना ऐसा ही होता है, वो आपका बात तो सुनेगा ही नहीं, क्या होगा उनका बात ही बोलने लग जाएगा, उनका बात ही रिपीट करते रह जाएगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही डेंजरस चीज होता है। ये आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है ये पूरा पूरी नष्ट कर देगा। उसकी जगह में आप ऐसा बोलिए ना जी हाँ, बारिश में भीगने से, बारिश में जो भीगा था ना ये सच में ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा तेरे लाइफ में। जब तू बारिश में भीगेगा तेरा बुखार आ जाएगा, तेरा जब बुखार आ जाएगा ना तो नौकरी नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तेरा सैलरी काट लेगा, तेरा जब सैलरी काट लेगा तेरा ऐसा ही बहुत सैलरी तेरे को कम मिल रहा है, उसके बाद तेरा फैमिली कैसे करके चलेगा, तेरा फैमिली में भी तो प्रॉब्लम आएगा। तो तू एक काम कर, एक गलती कभी भी मत कर। हो सकता है एक रेनकोट अपना साथ में रख, नहीं तो एक जो छाता है ये अपना साथ में रख, इससे तेरा आज का जो प्रॉब्लम हुआ है कभी भी नहीं होगा। तो अपना बारे में नहीं बोल के जब उनका बारे में आप बात करेंगे तब देखिए कम्युनिकेशन जो स्किल है एक कितना अच्छा काम करेगा उनका लाइफ चेंज करने के लिए, उनका लाइफ चेंज करने के लिए। आप तो चाहता है जो उनका लाइफ चेंज हो जाए, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप जो चाहता है वो आप कर पाएंगे जब आपका बारे में छोड़ के आप जब उनका बारे में बोलना स्टार्ट करेंगे। मतलब एक होता है परानुभूति। परानुभूति मतलब उनका बारे में बोलना शुरू कीजिए अपना बारे में छोड़ के, अपना बारे में छोड़ के। एक होता है ऑफिस में, ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में सेल्स का 2 टीम अलग अलग हो गया था। एक टीम में 10 आदमी था और एक टीम में भी 10 आदमी था, ठीक है। 2 टीम 2 बॉस अलग था। तो उनका जो बॉस है, मतलब बॉस का जो बॉस है, वो चेक कर रहे थे जे किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है। तो वो जब ये चीज देख रहा है, वो जब लास्ट में ये चीज चेक कर रहे थे ए टीम और डी टीम का किसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब किसका रिजल्ट ज्यादा आ रहा है और किसका रिजल्ट कम आ रहा है और क्यों आ रहा है। उनका जो बॉस है, ए टीम का जो बॉस है, जब उनका जो सेल्स जो पर्सन है, सेल्स जो एग्जीक्यूटिव है, वो जब अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे, उनको बोल रहे
तू क्यों सेल नहीं कर पाया? तेरा पास में देख, तेरे साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन देख कितना अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसके कारण ए टीम का जो टारगेट था महीना में 2 करोड़ रुपया, उसके जगह में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया हो पाया। उसके साथ साथ बी टीम आ गया। बी टीम में भी बॉस, उनका भी सेल्स टीम के अंदर ऐसा पर्सन था, लेकिन उनको जाके वो बोल रहे, जे तेरे साथ में जो दोस्त है उसको देख, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन तेरे अंदर उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है। मैं जब तेरे साथ बात किया था, कितना बढ़िया से तेरा आइडिया निकल के आ रहा है, तो तू सेल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या प्रॉब्लम हो रहा है तेरा? तू बोल, मैं तेरे को मदद करूंगा। उसके साथ साथ तेरे का क्या विचार है? तू तो कर सकता है ना ऐसा चीज, लेकिन तू क्यों नहीं कर पा रहे? तो आप खुद बोलिए, किसका रिजल्ट अच्छा होगा, ए टीम का ना बी टीम का? तो एक छोटा सा बात, किसी के साथ ना कंपेयर मत कीजिए, इंस्पायर कीजिए। कंपेयर और इंस्पायर में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम फर्क होता है। जब ये आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तब आपका कम्युनिकेशन स्किल का जो असली जो फायदा है वो आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे, और आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। ये स्टोरी है रामायण का। जब राम और रावण का युद्ध हो गया, उस टाइम जब राम रावण को मार दिया, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उनका जो नाभि में उसका अमृत था, और नाभि के ऊपर जब वो जो बाण है लग गया, और बाण लगने के कारण उसका नाभि में जो अमृत है वो सूख नहीं पाला था। उस टाइम राम जाके लक्ष्मण को बोल रहे, जे तू रावण के पास जा, रावण के पास जाके उनका जिंदगी का जो 3 लर्निंग है वो जाके सीख किया, वो पूरा जिंदगी में क्या सीखा है वो जाके तो सीख किया। तब लक्ष्मण जाके बोल रहे, जे वो तो मेरा शत्रु था और एक असुर था, उनके पास जाके मैं क्या सीखूंगा? बोले तो ये भूल जा रहे, वो एक बहुत बड़ा पंडित था, इसी के कारण वो स्वर्गों को भी जय कर पाया। तो उनके पास जाके तो सीख, उनका लाइफ का सबसे यूजफुल लर्निंग। लक्ष्मण जब उसके पास गया, जाके ऐसा करके गुस्सा से बोल रहा है, मेरा जो भाई है आपके पास भेजा है, अब बताइए मेरे को क्या बोलना चाहते हैं। तो रावण कुछ नहीं बोला था, उसका ऐसा करके चुपचाप भगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो लक्ष्मण राम को जाके एक ही चीज बोला, जे रावण मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं जब उसके बाद जाके बात बोला, जे आप मेरे को भेजा था उनके पास से लर्निंग लेने के लिए, लेकिन वो मेरे को कुछ नहीं बोला। बोले तू कैसे करके बात किया? बोले मैं ऐसा करके बोला, जे आपके पास मेरा भाई मेरे को भेज दिया, जो आप बताए क्या बताना चाहते हैं। बोले तू जब कोई टीचर के पास, तेरा जो शिक्षक है उसके पास जाके ऐसा करके बात करेगा, वो तेरे को कुछ भी बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। तो एक काम कर, उसका पास जा, उसका पाप पकड़ के बोल, हे महापंडित रावण, मेरे को आपका जिंदगी का 3 लेसन दीजिए, आपका जिंदगी का यूजफुल लेसन हमको दीजिए। 3 लेसन तो नहीं बोला, यूजफुल लेसन जो है वो हमको दीजिए। तब रावण लक्ष्मण को जाके बोला। जब लक्ष्मण एक ही चीज जाके किया, तब रावण उसको बात बोला, जे मैं मेरा जिंदगी में जो 3 चीज सीखा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला शुभस्व शीघ्रम, मतलब कोई भी काम आप जो काल में टाल देता है, वो काल में नहीं टाल के आज का जो काम है आज में ही कीजिए। जो काम आज में शेड्यूल किया वो आज में ही कंप्लीट कीजिए। जब आप काल में कोई भी काम टालते जाएंगे, वो काल में ही चले जाएगा। ठीक है, वो आपका लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके बोल रहे थे ये चीज। वो बोल रहे थे, जे जब मेरा बहन का ऐसा नाक काट कर देख के मेरा अंदर जब गुस्सा है, एक गुस्सा से मैं सीता का अपहरण नहीं करूंगा,
सीता का जो अपहरण है ये छोड़ के मैं राम के पास आके शरणागत हो जाता हूँ, राम के पास आके मैं माफी मांगता हूँ, तब क्या होता है, इसी के कारण मेरा मुक्ति मिल जाता। लेकिन ये मैं किया ही नहीं, ये मैं नहीं करके मैं क्या किया, उनका स्त्री को अपहरण कर लिया, जिसके कारण आज मेरा जो स्वर्ण लंका है ये आज युद्धों में विध्वस्त हो गया। मेरा सपना का लंका आज ध्वंस हो गया, सिर्फ और सिर्फ मेरा ये अहंकार के कारण। जो काम मेरे को काल करना चाहिए था वो काम में नहीं किया, जिसके कारण मेरा इतना बड़ा बर्बादी हो गया। जब आपका भी लाइफ में जो काम आज का करना चाहिए लेकिन आप नहीं करेंगे, तब एक काल के कारण आपका जिंदगी में काल आ जाएगा और वो काल आपको पूरी काल में ही समाप्त कर देगा आपको। तो आज का काम आज में कीजिए। फर्स्ट। सेकेंड लर्निंग बोल रहे जे कभी भी शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए। बोले मैं तो एक असुर था, बहुत ज्यादा पावरफुल था, मेरा ताकत भी बहुत ज्यादा था। इसके कारण जब मैं ब्रह्मा जी के पास जाके वर मांगने के लिए गया था, उस टाइम मैं बोला था देवता और गंधर्व जो है उनके हाथ में मेरा मौत नहीं होना चाहिए, मैं जीवित रहना चाहता हूं देवता और गंधर्व से। कोई देवता आके मेरे को मार नहीं पाएंगे, ये वर दीजिए मेरे को। लेकिन उस टाइम मनुष्य और बानर को मैं छोटा समझ गया था, जिसके कारण अरे मनुष्य के हाथ में मेरा मौत हो गया। आपके लाइफ में भी जो कॉम्पिटिटर है उनको भी कभी भी छोटा नहीं समझिए। आप हमेशा आपका कॉम्पिटिटर का ध्यान रखिए। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है, इसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस पूरी बर्बाद हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड लेसन। थर्ड लेसन होता है जे आपका रावण बोल रहे जे खुद का जो प्राइवेसी है, मतलब अपना जो बात है वो किसी को नहीं बोलना चाहिए। मेरा नाभि देश में अमृत था, ये बात विभीषण जानता था, विभीषण को मैं खुद बताए, इसी के कारण मेरा आज मौत हो गया। आज मैं विभीषण को नहीं बताता तो मेरा मौत कभी भी नहीं होता, सिर्फ विभीषण को बताने के कारण ही मेरा मौत हो गया। जब आप भी आपका बिजनेस का जो प्राइवेसी है ये लीक कर देंगे, इसी के कारण आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। आपका जो पर्सनल बात है ये जब आप किसी को बोल रहा है उसके साथ एक एग्रीमेंट करके बोलिए, जैसे बाद में कभी भी वो बात लीक हो जाए, जिसके कारण आप उनके ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। आपको ये वीडियो से कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का कोई कुछ भी थोड़ा सा भी लर्निंग मिला जो आपका लाइफ में एक कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने में आपको मदद करेगा, तो ये वीडियो को दूसरे को भी शेयर कीजिए। हो सकता है आपका दोस्त का भी ये वीडियो से कुछ फायदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। वीडियो का जो लर्निंग है ये अपना जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।